बनता है कि दूध से ही घी बनता है, यानी कि दूध में ही घी मौजूद है, मगर उसकी मौजूदगी को साबित करने के लिए इंसान को तपस्या और इबादत। तो गाइज ये है हमारे स्कूल का एनुअल फंक्शन और ये मेरा वाला एक्ट है अकबर बीरबल वाला। तो इसमें जैसा कि आपने शुरुआत में देख ही लिया है कि मैं अपने डायलॉग से जो भूल चुका था और फिर क्या हुआ वो अब आप आगे देखने वाले हैं। तो बने रहे वीडियो में, आप थोड़ा मतलब जम के बैठे रहे इस वीडियो पर, इसलिए मैंने वो क्लिप पहले ही डाल दी थी। तो बस आगे बने रहे। और हाँ गाइस, इस शो के बारे में जिसको भी नहीं पता है तो मैं बता दूं कि अकबर बीरबल वाले एक्ट में इसमें होता यूं है कि एक दानिशमंद आता है कजाकिस्तान से, इसका नाम था आकिल बिन दानिश और ये मेरा दोस्त ही है, मतलब स्कूल फ्रेंड है। इसमें इसको आकिल बिन दानिश का दर्जा मिला है। तो ये मुझसे सवाल पूछेगा। इसका पहला सवाल ये होगा कि खुदा रहता कहाँ है और उसकी मौजूदगी किस तरह साबित की जा सकती है। इसका दूसरा सवाल ये होगा कि खुदा खाता क्या है और इसका तीसरा सवाल ये होगा कि खुदा करता क्या है। अब इन तीनों सवालों के जवाब बीरबल यानी कि मुझे देने होंगे। तो बस ये वीडियो में शूट नहीं हुआ है, शूट हुआ तो मैंने वो पहले वीडियो डाल के देखा भी था, लेकिन उसमें साउंड क्वालिटी नहीं आ रहा था, तो अब मैंने इस वाले फोन से निकाला है वीडियो। तो अब आप ये देखिए और मजे कीजिए। जो इन सभी सवालों के सही जवाब देगा। बीरबल, तुम कुछ नहीं कहोगे? जिल्लेलाही, इसका फैसला तो आपको करना है कि इन सवालों के सही जवाब कौन देगा। और अगर माँ बदौलत ये चाहे कि तुम इन सवालों के जवाब दो तो ये मेरी खुशकिस्मती होगी जिल्लेलाही। तो फिर यह तय रहा कि बीरबल ही इन सवालों के जवाब देने के लिए तैयार है। जनाब बीरबल, मैं अपने तीनों सवालों के जवाब सुनने के लिए तैयार हूँ। मुझे अपना जवाब देने के लिए एक प्याली में दूध चाहिए। दूध हाजिर किया जाए। यह क्या कर रहे हो बीरबल? शाह आलम, मैं इस दूध में घी की तलाश कर रहा हूँ। घी? हम समझे नहीं बीरबल। शाह आलम, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि दूध से ही घी बनता है, यानी कि दूध में ही घी मौजूद है, मगर उसकी मौजूदगी को साबित करने के लिए इंसान को तपस्या और इबादत। दूध से ही घी बनता है, लेकिन उसकी मौजूदगी को साबित करने के लिए पहले दूध को गर्म करना पड़ता है। उस दूध से दही बनाया जाता है और उस दही को फेंटकर उसमें से मक्खन निकाला जाता है और उस मक्खन को दबाकर उसमें से घी निकाला जाता है। ठीक उसी तरह हम में, हमारे वजूद में खुदा तो है, मगर उनकी मौजूदगी को साबित करने के लिए इंसान को तपस्या और इबादत करनी पड़ती है। तब वह बनता है संत और सूफी। जब इंसान अपने वजूद को खुदा में लीन करता है तब उसे खुदा का नूर नजर आता है और वह अपने मालिक, अपने प्रभु के दर्शन करता है। शाह आलम, कुछ इन रास्तों पर चलकर हम खुदा की मौजूदगी का एहसास कर सकते हैं। वाह, सुभान अल्लाह बीरबल, सुभान अल्लाह। बीरबल, खुदा की मौजूदगी को इससे बढ़िया और कोई साबित नहीं कर सकता है। आकिल बिन दानिश, तुम्हारा दावा क्या कहता है? इससे अच्छा जवाब तो मैं भी नहीं दे सकता था। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आपका दूसरा सवाल तो बिल्कुल साफ है कि खुदा खाता क्या है। खुदा गुरूर, अहंकार और जुल्म खाता है। एक आलिम का गुरूर खुदा ने कैसे खा लिया, ये तो आप सब ने अपनी आंखों से देख ही लिया है, जैसे कि यमरूज का गुरूर, फिरौन का गुरूर, महापंडित रावण का अहंकार। बस यही है खुदा की खुदाई। जब भी किसी ने अहंकार किया है, खुदा ने उसका अहंकार खा लिया। वाह,
सुभान अल्लाह बीरबल, सुभान अल्लाह। आकिल बिन दानिश, तुम्हारा क्या ख्याल है? बेशक खुदा घमंडी का घमंड खा ही जाता है। अब तीसरा सवाल है, खुदा करता क्या है? इस सवाल का जवाब देने के लिए मुझे आपकी जगह और आपको मेरी जगह आना होगा। बहरहाल जवाब तो हमें सुनना होगा। लो, हम तुम्हारी जगह पर आते हैं बीरबल, और तुम तख्ते हिंदुस्तान पर आ जाओ। अरे ये क्या हो रहा है? अरे ये क्या हो रहा है? मैं तीसरा सवाल फिर से दोहराता हूँ कि खुदा करता क्या है। हुजूर, वो एक मामूली से इंसान को तख्ते सुलेमानी पर बिठा देता है और एक सुल्तान को गुलामों के साथ लाकर खड़ा कर देता है। हुजूर, तशरीफ लाइए। बेशक हिंदुस्तान ने एक बेशकीमती हीरा तुम्हारे रूप में पाया है, इसके लिए हम सब खुशकिस्मत हैं। बीरबल, तुमने न सिर्फ अकबर का बल्कि पूरे हिंदुस्तान का सिर ऊंचा उठा दिया है। बीरबल की जय, बीरबल की जय, बीरबल की जय, बीरबल की जय।